नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से होंगे। आज मैं क्लास 8 को लय के बारे में बताऊंगा। आप लोग करीब करीब हस्त साधना सारे लेसन बजा लिए हो और आप लोग क्लास 7 में 6 में हस्त साधना सीख के अब ताल बजा रहे हो। तो आज मैं आपको ताल के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। आज मैं ताल जो है वो ताल लय पे बजाया जाता है, इसलिए ये समझना जरूरी है जो लय क्या है। तो आज मैं आपको लय के बारे में बताता हूँ, जो लय क्या है और लय के कितने प्रकार हैं। तो लय का बच्चों बहुत महत्व है। संगीत में बताया जाता है जो स्वर जो है वो ईश्वर है, स्वर जो है वो ईश्वर है और लय जो है वो प्राण है। जब स्वर में प्राण सम्मिलित होता है तब संगीत की उत्पत्ति होती है। तो मैं आपको बताता हूँ जो लय क्या है। लय के बारे में बताया गया है, समय के समान गति को लय कहते हैं। समय के समान गति को लय कहते हैं। और समय का समान गति कैसे हुआ? जैसे हम घड़ी की सुई जो सेकेंड की है वो समान गति से चलती है, टिक 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 समान गति से। अगर वो असमान चलने लगे, टिक 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 इस तरह से चलने लगे, तो हम बताएंगे घड़ी खराब हो गया। तो जब वो समान गति से चलती है तो उसी समान गति को लय कहा जाता है। तो ये लय का तबले में बहुत महत्व है या संगीत में बहुत ज़्यादा महत्व है। बताते हैं कोई, अरे ये तो बेताला हो गया, यानी कि उसकी जो लय है वो टूट जाती है। ये जो समान गति है वो टूट जाता है, तो बोलते हैं ये तो बेताला है, इससे नहीं होगा। तो लय का संगीत में बहुत महत्व है। अब हम ये जानेंगे जो लय कितने प्रकार के होते हैं। लय बेटा 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विलंबित लय, दूसरा है मध्य लय और तीसरा है द्रुत लय। तो सबसे पहले है विलंबित लय। जैसे नाम है विलंबित, विलंब यानी कि धीरे धीरे जो लय जो स्पीड जो है धीरे धीरे चलता है, उसे हम विलंबित लय कहते हैं। ये मैं आगे आपको बजा के दिखाऊंगा जो विलंबित लय क्या है। और दूसरा लय जो है वो है मध्य लय। तो विलंबित लय से ऊपर और द्रुत लय से नीचे, ये जो बीच का लय होता है उसे हम मध्य लय बोलते हैं। उसके बाद आता है द्रुत लय। जैसे नाम है द्रुत, तो हम लोग बोलते हैं ना द्रुत गति से, द्रुत गति से। तो तेज तेज जो गति होती है उसे हम द्रुत कहते हैं। तो तेज गति का जो लय होता है उसे हम द्रुत लय बोलते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी समझते हैं, जो विलंबित लय जो है ठाह लय, ये एगुन के आसपास होता है। यानी कि एगुन जैसे फिक्स नहीं होता, एगुन से थोड़ा तेज भी हो सकता है, थोड़ा स्लो भी हो सकता है। तो एगुन के आसपास जो लय होता है ना, उसे हम विलंबित लय बोल सकते हैं। उस तरह से दुगुन होता है, यानी कि एगुन का जो डबल है वो दोगुन हो गया। तो दोगुन भी मध्य लय के आसपास होता है। और द्रुत लय, तो दोगुन का डबल हो गया चौगुन। तो चौगुन लय जो है वो द्रुत लय के आसपास होता है। तो ये मैं आपको सबसे पहले बजा के दिखाता हूँ, जो एगुन, दुगुन और चौगुन ये कैसे बजाया जाता है। तो
तो हम सबसे पहले 3 ताल लेते हैं। 3 ताल में एगुण जो है यानी कि विलंबित लय जो है वो इस प्रकार से होगा। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा। तो ये जो लय है, ये जो 3 ताल की स्पीड है, इसे हम विलंबित लय या एगुण बोल सकते हैं। एक होता है अति विलंबित, इससे भी स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे जो लय बजता है उसे हम अति विलंबित लय भी बोलते हैं। जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। तो इस तरह जो है बहुत स्लो जो लय चलता है उसे हम अति विलंबित लय कहते हैं। तो ये अति विलंबित आप समझ गए और विलंबित भी समझ गए। अब है मध्य लय, जिसको हम दुगुन के आसपास मानते हैं। वो इस प्रकार से दुगुन लय होता है। धा धिन धिन धा 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 धा। तो ये जो देखा आपने, ये दुगुन लय मध्य लय के आसपास का ये लय है। अब है चौगुन द्रुत लय, जिसे हम द्रुत लय कहते हैं। चौगुन के आसपास जिसको माना जाता है वो इस प्रकार से वो लय है। धा दिन दिन 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 धा 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 दिन दिन धा। तो ये जो लय है ये द्रुत लय है। तो तबले में हर एक लय का अपना अपना बोल होता है। विलंबित लय का अपना बोल है, मध्य लय का अपना बोल है और द्रुत लय का भी अपना बोल है। तो अभी मैं आपको 3 ताल एगुण, दोगुण और चौगुण में बजा के दिखाता हूँ। सबसे पहले अति विलंबित लय बताता हूँ, फिर विलंबित लय बताऊंगा, फिर मध्य लय बताऊंगा और फिर द्रुत लय बताऊंगा। तो अति विलंबित लय से शुरू करते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ता धिन धिन धा धा 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 धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धा धिन धिन धा 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 धिन धा धा धिन 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 धा धा 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 धिन धिन
तो इस तरह से हमने देखा। तो अति विलंबित, विलंबित, मध्य लय और द्रुत लय किस प्रकार से है। तो अगर आप अति विलंबित अच्छे तरीके से बजाएंगे तो विलंबित अच्छा बजेगा, विलंबित अच्छी तरीके से बजाएंगे तो मध्य लय अच्छा बजेगा, और मध्य लय अगर अच्छी तरीके से अभ्यास करते हैं तो द्रुत लय अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं है जो द्रुत लय को बजाने के लिए हम द्रुत लय में ही अभ्यास करेंगे, द्रुत लय में बजाने के लिए हम मध्य लय में बहुत अभ्यास करेंगे, और मध्य लय अच्छा बजाने के लिए हम विलंबित लय में बहुत अभ्यास करेंगे। तो इसी प्रकार से अभ्यास करके तबला अच्छा बजाया जाता है। तो आज मैंने आपको बताया लय के बारे में, और लय किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में, और इसको कैसे बजाया जाता है, एगुण दुगुण चौगुण क्या है इसके बारे में। तो आशा है आप सभी तीन ताल को एगुण दुगुण चौगुण, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय और अति विलंबित लय भी आप अच्छे से बजाएंगे और सीखेंगे। आगे का ताल, आगे का जो विषय है वो अगले क्लास में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।